सावन का महीना चल रहा था और खड़गपुर गांव में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे सूरज को निगल जाना चाहते हों। खेतों की मेड़ें बह चुकी थीं, गलियों में पानी भर गया था और गांव की बिजली भी चली गई थी। रात के करीब 8:30 बजे होंगे जब गोपाल अपने पुराने चमरौंदी चप्पल पहने कीचड़ से बचते हुए अपने दोस्त बलिया के घर पहुंचा। ए बलिया, घर में घुटन हो रही है, चल पंडित गोकुल की चाय की दुकान चलते हैं। बलिया भी घर में बैठा ऊब चुका था। उसने जल्दी से एक प्लास्टिक की पन्नी उठाई, सिर पर ओढ़ी और बोला, चल, लेकिन वहां पहुंचते ही एकदम गर्म चाय पिलानी चाहिए। आज मन अजीब सा घबराया घबराया लग रहा है। दोनों दोस्त पानी से भरे कच्चे रास्तों पर धीरे धीरे कदम रखते हुए पंडित गोकुल की दुकान पहुंचे। दुकान क्या थी, बस एक छोटा सा टीन की छत वाला अड्डा जिसमें एक लकड़ी की बेंच और कोने में लटकी मिट्टी की सुराही थी। अरे गोपाल, बलिया, आओ आओ, बारिश में फंसे हो क्या? नहीं पंडित जी, फंसे नहीं हैं, भाग कर आए हैं आपकी चाय पीने। तीनों जैसे ही चाय की चुस्कियों में डूबे, बाहर बिजली की एक जोरदार गरज और कुछ ही सेकंड बाद दुकान के बाहर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज़ आई। तीनों चौंक कर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लगता है फिर से कोई बच्चों की शरारत होगी। लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता की लकीरें खिंच गई। थोड़ी देर बाद पंडित ने बात छेड़ी। तुम लोग छाया की कहानी जानते हो? गोपाल ने चौंक कर पूछा। कौन छाया? गोकुल धीरे से बोलने लगा। छाया वो नहीं जो सूरज से बनती है। ये छाया है एक आत्मा की, जिसकी आंखें नहीं दिखती पर वह तुम्हें देख रही होती है, जो आवाज नहीं करती पर तुम्हारे कदमों से कदम मिलाती है। बलिया हौस पड़ा। पंडित जी, बारिश की रात में डराने वाली बातें ना करें। गोकुल गंभीर हो गया। ये कोई मजाक नहीं है बेटा, मैं खुद देख चुका हूं उसे। और नहीं सिर्फ मैं, रवि भी देखा था, पर वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। रवि यही पास की गली में रहता था। उम्र में तुम दोनों जितना ही होगा। बहुत मेहनती लड़का था, खेतों में देर रात तक काम करता था। 3 साल पहले की बात है, सावन की ही एक रात थी, ठीक ऐसी ही, बारिश, अंधेरा और बिजली गायब। रात के 11 बजे वो खेत से लौट रहा था। रास्ते में वो महसूस करता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पलट कर देखता है तो कोई नहीं, लेकिन जब वो रुकता है तो पीछे से कदमों की आवाज भी रुक जाती है। जब वो चलने लगता है, वो आवाज भी चलने लगती है। रवि ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले दिन वो घर नहीं पहुंचा। गांव वालों ने खोजबीन की तो उसका शरीर तालाब के पास मिला, आधा मिट्टी में ढसा हुआ, आंखें खुली पर आत्मा गायब। बलिया की हंसी गायब हो चुकी थी। गोपाल की आंखें पंडित गोकुल के चेहरे पर टिकी थीं। लोग कहते हैं रवि के साथ छाया चल रही थी, और जब वो पूरी तरह उसके पास पहुंची तो रवि उसका हो गया। अगले दिन सुबह गोपाल खेतों की ओर निकला। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात की बातों का असर अब भी उसके मन में था, पर खुद को समझाता रहा कि वो सब सिर्फ मन का वहम है। पर कुछ अजीब हो रहा था। खेत से लौटते वक्त उसे वही एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने रुक कर देखा, कोई नहीं। फिर कदम बढ़ाए। पीछे से एक हल्की आहट। एक पल को तो उसका शरीर जम गया, लेकिन फिर हिम्मत करके वह दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर वह डर अब उसकी नींद में उतर गया। हर रात उसे वही छाया सपनों में दिखाई देती, बिना चेहरा, बिना आवाज़, बस एक परछाई। एक रात बलिया गोपाल के घर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। गोपाल, मेरे साथ भी वही हो रहा है। पीछे से आहटें, सपनों में काली परछाई, कहीं ये वही छाया तो नहीं? दोनों ने तय किया अब और नहीं, उसे देखना ही होगा, सामना करना होगा। अगली रात दोनों रवि की मौत वाले तालाब के पास गए। उनके हाथ में टॉर्च थी और जेब में नीम के पत्ते, जैसा गोकुल ने बताया था, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। तालाब शांत था। बारिश की बूंदें अब भी टप टप गिर रही थी। चारों ओर सन्नाटा फैला था। फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा छा गया और वहाँ तालाब के किनारे एक परछाई उभरी। ना आंखें, ना चेहरा, बस एक लंबी हिलती डुलती छाया
वो धीरे धीरे दोनों की ओर बढ़ने लगी। बलिया कांपने लगा। ये वही है। गोपाल ने कांपते हाथों से जेब से नीम के पत्ते निकाले और जोर से बोला, हम तुम्हारे नहीं हैं, वापस जा। छाया रुकी। एक पल के लिए हवा थम गई, फिर वो जैसे हवा में पिघल गई और अंधेरा वापस शांत हो गया। टॉर्च दोबारा जल उठी। अगले दिन चाय की दुकान पर जब गोकुल ने दोनों को सही सलामत देखा, उसने सिर्फ इतना कहा, शायद वो सिर्फ उन्हें पकड़ती है जो अकेले होते हैं या जिनका मन डर से भर जाता है। तुमने हिम्मत दिखाई, इसीलिए बच गए। उस दिन के बाद से गांव में छाया का पीछा करने की कोई कहानी नहीं सुनी गई। लेकिन सावन की हर रात जब बादल गरजते और बिजली चली जाती है, गांव के लोग अब भी जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि शायद छाया अब भी कहीं है, बस किसी नए रवि का इंतजार कर रही है।